लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सब तुम्हें अपशकुनी, मनहूस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। विष कन्या बोलते हैं सर। जिस किसी के भी करीब गई तो समझना वो भगवान के करीब पहुंच गया। उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आपके साथ कुछ बुरा करने वाली है। मानना पड़ेगा तुझे, तू जो चाहती है करके ही मानती है ना? इसलिए कह रहा था ऐसी औरत को तो घर में होना ही नहीं चाहिए। आ गई मनहूस, निकल इस घर से। मेरे बेटे को खा गई, अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। बेशर्म औरत। सासू माँ, वो सुना था आपने जमाने में विष कन्या होती थी। तो औरत बिल्कुल विष कन्या की तरह दिखती है, जिस पर भी नजर डालेगी समझो परलोक से धार जाएगा। निकल यहाँ से। रुकिए। वकील साहब, क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा हुआ रोही ने मुझे तुरंत आने को कहा था। वकील साहब, किसने आपको यहाँ क्यों बुलाया? आपके श्याम की वसीयत बताने। वसीयत? आपके बेटे श्याम ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद रोही के नाम कर दी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं। ये देखिए कागजात। देखो बेटा, समझ आया? अब इस घर से निकलेंगे आप लोग, अगर रूही चाहेगी तो। कौन बोलेगा कि 2 दिन पहले इसका पति मरा हुआ है? अरे मनोज है, पहला 2 शादी किया था, 2 पति मर गया, तीसरा बहुत मुश्किल से शादी हुआ है, अभी वो भी मर गया। क्या घूर रहे हो? तुमको भी मरने का शौक है क्या? चलो चलो यहाँ से। मेरे बेटे को खा गई, अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। रोही रोही रोही, मानना पड़ेगा तुझे, तू जो चाहती है वो करके ही मानती है ना? श्याम, तुम्हें ये घड़ी बहुत पसंद थी ना? लो, अब ये घड़ी हमेशा के लिए तुम्हारी। और एक बात, जाने से पहले तुमने मुझे इस पूरी प्रॉपर्टी का दावेदार बना दिया, उसके लिए थैंक यू। सोने का वक्त हो गया, सो जाओ। ओके?
हेलो, आप श्याम सर की वाइफ रूही है ना? जी। अरे धीरज, आओ बेटा आओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। माँ जी, श्याम सर के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। हाँ बेटा, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। समझ सकता हूँ माँ जी, पर ऑफिस में अब उनकी कमी महसूस हो रही। वैसे तो उनके जाने के बाद मैंने सब संभाल लिया है, पर अगर उनकी जगह पे कोई आ जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इससे क्लाइंट्स का कंपनी पे कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हाँ बेटा, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। एक मिनट। हाँ, अब आलोक बेटा जरा बाहर आओ। हाँ सासू माँ, क्या हुआ? धीरज, ये आलोक है, आज से यही काम संभालेगा। नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए सासू माँ, ये बिजनेस तो मेरे पति का था और उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो अब मेरे बिजनेस को कौन चलाएगा, ये चुनने का हक तो मेरा होना चाहिए। सासू माँ, क्या कह रही है ये? धीरज जी, कल से कंपनी की नई एमडी रूही गुप्ता ऑफिस आ जाएगी। ठीक है, तो कल ऑफिस में मिलते हैं रूही जी। आखिर आपको ही हमें संभालना होगा। ये क्या नाटक है बहू? अब तुम काम संभालोगी? इस घर की बड़ी मैं हूं, मुझे बिना पूछे तुम फैसले कैसे ले सकती हो? पैसा बोलता है माँ जी, पैसा। और इस वक्त पैसा मेरे पास है, तो मैं बोलूंगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग घर छोड़कर जा सकते हैं, और अगर नहीं तो चुपचाप वो मानिए जो मैं बोल रही हूं। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इंतजार कर रहे थे? यस मैम। बैठो ना। मैम, रूही, रूही नाम है मेरा। बोलो। रूही। बोलते रहो, अच्छा लगता है। देखो धीरज, तुम शाम के खास एम्प्लॉय थे और इसीलिए मैं भी तुम्हें अपना खास बनाना चाहती हूँ। जी? यानी खास एम्प्लॉय बनाकर रखना चाहती हूँ। अब देखो, इस बिजनेस के बारे में ना ही मुझे कोई जानकारी है, ना ही कोई एक्सपीरियंस, तो उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। करोगे ना मेरी मदद? यस मैम। आई मीन, या रूही।
तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी। क्या बात है, आज मूड बहुत अच्छा है। खुश तो पिछले 1 महीने से हूं, जब से तुमने ऑफिस आना शुरू किया। एक बात कहूं रूही, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि हम एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते। आई फील हम बहुत पुराने दोस्त हैं। सच कहूं तो शाम के जाने के बाद मुझे भी सिर्फ तुमसे ही बात करने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। वरना तो तुम जानते हो कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। रूही, लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सब तुम्हें अपशकुनी, मनहूस और पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन मैं इन सबको नहीं मानता। तुम क्या मानते हो? तुमको। हाँ रूही, तुमको मानता हूं मैं। पर तुम घबराओ मत, क्योंकि वो मेरी फीलिंग और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरी पहुंच से बहुत बाहर हो, क्योंकि तुम मेरी बॉस हो। ये क्या है? रूही, धीरज, ये क्या है सब? माँ जी, आपकी बहू का चौथी बार घर बस रहा है। आप खुश नहीं हैं? पर ये सब यूं अचानक? मूड किया तो कर लिया। आप लोग स्वागत नहीं करेंगे? रूही, बस बहुत हो गया। हर एक चीज का मजाक बना के रखा है। बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ यहाँ से। वही तो मैं कह रही थी, निकल जाओ। इस घर में जिसे धीरज और मेरी शादी से प्रॉब्लम है वो निकल जाओ, क्योंकि ये घर तो मेरा है और इस घर में वही होगा जो मेरा मन करेगा। तो जिसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो अभी निकल जाओ। बस आज के लिए इतना ड्रामा काफी है या और कुछ बाकी है? अगर हो गया है तो जाइए, जाके सो जाइए। और हाँ, कल से खाना थोड़ा ज्यादा बनेगा। वो क्या है ना माँ जी, अब आपके नए जवाई, मतलब दूसरे जवाई भी इसी घर में रहेंगे। तो शिप्रा, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना माँ जी? शिप्रा, नाश्ता सर्व करो।
न जाने कल से क्या ड्रामा चल रहा है। मेरा भी नाश्ता करने का कोई मूड नहीं है। धीरज, तुम नाश्ता कर लेना और आ जाना। जैसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुमने इससे शादी कैसे कर ली? जानते हो बाहर मजाक उड़ाते हैं लोग, विष कन्या बोलते हैं इसे। जिस किसी के भी करीब गई तो समझना वो भगवान के करीब पहुंच गया। डर नहीं लगता? हंस रहा? आलोक, तुम भी ना। देखो, ये सारी बातें रूही को बदनाम करने के लिए की जाती, और वो मनहूस नहीं, विश कन्या। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। ठीक है, मत करो, तुम्हारी मर्जी। धीरज, यहाँ आना। आता हूं रूही। अच्छा, तुम खाना एंजॉय करो, मैं। जाओ जाओ, बुलावा आया भाई। कमाल है, पति के मरे हुए 3 महीने नहीं हुए और इस औरत ने चौथी शादी कर ली। भाभी जी कुछ रसिया किस्म की लगती हैं आलोक। मानना पड़ेगा धीरज को। दौलत और जवानी दोनों ले उड़ा, फ्री हिट पे छक्का मार दिया मानो। आलोक, तू गधा है, एक्सेप्ट कर, तू गधा है। तेरे दिमाग में आया कैसे नहीं ये ख्याल रूही को पटाने का? रूही, मेहता साहब की फाइल कहाँ है? इस अलमारी में भी हो सकती है। और ये मेहता साहब की फाइल। थैंक यू वेरी मच। वैसे इस अलमारी में ऐसा है क्या जो तुम मुझे इसे छूने भी नहीं देती? अरे होती हैं औरतों की कुछ ऐसी चीजें जो नहीं दिखाई जाती। देखनी है तुम्हें? अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही। हस्बैंड जी, सामान से ध्यान हटाकर पत्नी पर ध्यान लगाइए। और इस वक्त ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी से ऑफिस जाओ। बैग तो ले लूं। चलो चलो जाओ आप जल्दी। अरे रूही, लेट हो रहा है, जल्दी जाओ ऑफिस। मैं थोड़ा लेट आऊंगी लेकिन आज। ओके बाय। बाय। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तुम्हें तो ये सब अच्छा लगता है ना? हाँ? अच्छा, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? मुझे हाथ लगाओगे? मुझ में भी पागल हो गई। कुछ भी पागल। अरे क्या चल रहा है यहाँ? रूही, इसे मार क्यों रही हो? पूछिए अपने दामाद से क्या चल रहा है। मेरे ही घर में मेरे ही साथ जबरदस्ती करने आया था ये। माँ, ये गलत बोल रही माँ, इसको गलतफहमी हो गई है। मैंने तो उसको पकड़ा, मैं शिप्रा समझ रहा था इसको। अच्छा, शिप्रा समझ रहे थे? मुझे बेवकूफ समझ। अरे छोड़ो। क्या हो रही? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तुझे मौका तो नहीं दूंगा मैं। निकल इस घर से बाहर। तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। निकल निकल शिप्रा, निकल घर से बाहर, चल। अबे मैं भिखारी नहीं हूं बे। हाँ रवि, अरे यार थोड़ा सा तेरी भाभी से झगड़ा हो गया यार। मैं ताऊ में घर से बाहर निकल आया, अब जाऊंगा तो नाक कट जाएगी यार। यार वो तेरी वाइफ का घर खाली पड़ा था ना, तू बता रहा था। बस 2-3 दिन का मेरा इंतजाम करा दे। हाँ चल थैंक यू। और भाभी को मत बताइयो। हाँ हाँ चल भाई। अरे क्या हुआ? अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ आओ ना। कल तो बहुत करीब आके खुशी दिखा रहे थे, आज क्या हुआ? अच्छा देखो, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करती हूँ। कल जो तुमने किया वो गलत था,
वो गलत इसलिए था क्योंकि रूही कभी भी अपने मन के खिलाफ नहीं जाती है और रूही के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुम सॉरी वॉरी छोड़ो, जाओ क्लास लेकर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? धीरज? बड़ी याद आ रही है तुम्हें धीरज की? कल नहीं आई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे कुछ नया चखने का मन है और रूही को ना सुनना पसंद नहीं है। चलो, मेरे मन का हुआ तो अच्छा हुआ और अच्छा भी लगा। अब तुम रहो आराम से, मन हुआ तो दोबारा आऊंगी। पर आज मेरा मन है तुम्हारे करीब आने का, तुमसे बातें करने का। करोगे ना? आज मुझे कुछ नया चखने का मन है और रूही को ना सुनना पसंद नहीं है। हाँ, इतनी जल्दी क्या है? से खेल खेलना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। महंगा? महंगा पड़ गया? तुम्हारी वजह से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया घर से बाहर, गरीब आदमी के सर से छत छीन ली। लेकिन अब सिक्का पलट चुका है, अब बैटिंग हम करेंगे। बहुत शौक है ना लोगों से खेलने का तुम्हें? अब तुम्हारा असली रूप मैं लोगों को दिखाऊंगा, तब देखता हूं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए कौन मदद करने आता है। तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज हूं। हाँ कसम, क्या चीज हो अभी पता चला। इसी बात का तो सबूत है ये। तुम्हारे भाषा में बात करते हैं। अगर ये सबूत तुम्हें चाहिए तो एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी कसम, एकदम सच बोल रहा हूं। जब से उस घर में घुसा ना, तब से उस घर को पाने का एक सपना था मेरे। मुझसे शादी करके तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सेदार मुझे बना दो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। जिसके साथ दारू पीनी है, मीठी मीठी बातें करनी, करो। मैं तुम्हारा पति, होने वाला पति है, वचन देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कहा था मुझसे पंगा मत लेना, कहा था ना? देखा नतीजा? मैंने कहा था रूही से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मरो आराम से। क्या हुआ सर, आप यहाँ? ये फोटो देखिए, क्या आप इनको जानती हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आई एम सॉरी, हमें इनकी बॉडी मिली है। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो, हेलो माँ, क्या हुआ को? मेरे कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? हाथ की नस कटी हुई थी, देखकर ऐसा लगता है कि सुसाइड किया है। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, बस आप लोगों से पूछताछ करना बाकी है। सर, ये सुसाइड ही होगी क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने उन्हें घर से निकाला है। दरअसल वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने उन्हें घर से निकाला था और मुझे ऐसा लगता है कि इस बेइज्जती के कारण उसने सुसाइड कर ली। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वापस आएंगे। वैसे आप लोग बॉडी को शाम तक लेके जा सकते हैं, फिलहाल हम चलते हैं। नहीं, ये नहीं होता। रूही, जिस खाली पोस्ट के लिए हमने इंटरव्यू लिया था उस लड़के ने आज से ज्वाइन कर लिया। बुलाओ। हाँ? केतन अंदर आ जाओ।
केतन, रूही। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। अच्छा केतन, मैंने फाइल्स तुम्हारे टेबल पे भिजवा दी हैं, एक बार देख लो। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी रिपोर्टिंग डायरेक्ट मुझे होगी। जी सर। लेट्स गो। बाय रूही। एक मिनट रूही, इस महीने के राशन का खर्चा आधा क्यों दिया? क्योंकि अब खाने वाले लोग कम हो गए हैं और जो कम हो गया है वही सबसे ज्यादा खाता था, इसलिए जितना है उसी में चलाना है। रूही, इतना भी मत गिरो कि कभी उठ ही ना पाओ। इतने से पैसों में सबके लिए खाना लाना मुश्किल है, और फिर मेरे दवाइयों का खर्चा भी है, बाकी के खर्चे भी है। कैसे चलेगा ये सब? नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा ना तो निकल जाओ और अपने खर्चे खुद उठाओ, और अगर वो भी नहीं बनता है तो जो मिल रहा है उसी में अपने खर्चे उठाओ। धीरज, पानी पियो। कल हम डॉक्टर की चलते हैं। पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। क्या बोल रही हो माँ? माँ जी, घर के बड़े बुजुर्ग इस तरह परेशान रहे अच्छा नहीं लगता। आगे से आपको पैसों की कोई भी जरूरत हो, आप मुझसे कहिए, रूही से नहीं। और एक बात का ध्यान रहे, ये बात रूही को बताना चले। तुम इसलिए इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि तुमसे मेरा मन भर गया था। तुमने मेरी बात सुननी बंद कर दी थी। तुम मुझ पर हक जताने लगे थे ना? और तुम धीरज, अब तुम इस दुनिया से इसलिए जाओगे क्योंकि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाने लगे हो। रूही, तुम तो सो रही थी ना, और ये अलमारी में क्या छिपा रही? सरप्राइज, तुम्हारा बर्थडे है ना नेक्स्ट वीक। ओके, चलो सोते। वैसे धीरज बता रहे थे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ, मतलब क्या है कि अब बचपन से बाहर ही रहा हूँ तो खाना खुद ही बनाना सीख लिया था। वैसे मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाता हूँ, धीरज सर को खिलाया था एक बार। वाह, गाजर का हलवा। जी। आई लव इट। मुझे कब खिला रहे हो? जब आप कहें। मन तो आज रात ही है। आज वो मुझे गर्मा गर्म पसंद है तो आकर ही खाऊंगी हलवा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अरे धीरज, आज तुम अकेले? रूही कहाँ है?
माँ जी उसी ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगी। बना तो बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल उतना ही गरम जितना मुझे पसंद है। अरे तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ। केतन, आज बहुत दिनों बाद इतना हंसी हूं मैं, वरना तो लोग जाने मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। सब सा फिर धीरज मेरी जिंदगी में आए तो लगा कि कम से कम धीरज मुझे समझेगा, मेरा ख्याल रखेगा। अफसोस, मेरी किस्मत ही खराब थी। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं जानता हूँ धीरज को और काफी अच्छे इंसान है। घर में और ऑफिस में धीरज तो अलग अलग इंसान है। धीरज के लिए तो मैं सिर्फ एक सफलता की सीढ़ी बनकर रह चुकी हूँ। वो मुझे सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत तकलीफ हो गई उम्मीद की तक। रूही मैम, आप बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली है केतन, और अब इस खुशी को मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। मतलब हमेशा अपने पास? वो पता है आप क्या बात कर रही हैं? शादीशुदा है। हाँ तो शादी से दिक्कत क्या है? तुम करोगे मुझसे शादी? हाँ, पर होगा कैसे? क्या धीरज सर आपको डिवोर्स देंगे? डिवोर्स? डिवोर्स कौन मांगेगा धीरज से? वही कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है, छीन लेती है। जैसे पिछले 4 लोगों से छीना है, 5वीं बार और सही। अरे बेटा, मेरे लिए भी नाश्ता लाओ। हाँ माँ, लाती हूँ। अब पानी पी लो धीरज। पानी पी लो बेटा। क्या हुआ? अरे अरे, क्या हो गया? धीरज धीरज धीरज, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ माँ, लगा रही हूँ। जल्दी फोन करो ना, क्या हुआ? ये फोन को पता नहीं क्या हो गया, फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा फोन? तुम दोनों ने मिलके मेरे पति धीरज को खाने में जहर दे के मार दिया? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो इसकी हालत। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। क्या नौटंकी कर रही है बुढ़िया? अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो उसे खाने में जहर देके मारा क्यों? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने इसे नहीं मारा है। डॉक्टर को बुलाओ, इसकी हालत खराब हो रही है। धीरज 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 धीरज, आगे खोलो। हेलो पुलिस जी, आप प्लीज जल्दी से यहाँ जाइए। मेरी ननंद और मेरी सास ने मिलकर मेरे पति को जहर देकर मार दिया है।
आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या बोल रही है देख तो से, सिमरन क्या बोल रही है देखो तो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमने इसे मारा है। ये ना आजकल मेरा कम और तुम लोगों का ज्यादा हो गया था। हर बात पे सवाल पूछता था, हर बात पे शक करता था, नाक में दम कर रख दिया था इसने। इंस्पेक्टर साहब देखिए, देखिए मेरी ननद और मेरी सास ने मिलकर मेरे पति को जहर देके मार दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब इसने ही खाना बनाया था और इसी ने धीरज को परसा भी था। मैं कह रही हूँ आपसे, इन दोनों ने मिलकर ही मेरे पति को मारा है। आप प्लीज इनको छोड़िएगा मत। सर ये सब कुछ झूठ बोल रही है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारी बात सुनिए। ये दोनों सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। असली गुनहगार ये दोनों नहीं है, बल्कि रूही मैम है। जितिन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये झूठ बोल रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये देखिए सर, इसे देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ठीक है, मैं करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या मजाक चल रहा है? हाँ इंस्पेक्टर ये कोई मजाक नहीं, ये खूंखार कातिल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। मेरी पत्नी ने मेरे खाने में जहर डालकर मुझे मारने की कोशिश की इंस्पेक्टर। वो तो केतन ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें ये मेरे खाने में जहर मिला रही है। फिर मैंने भी मरने और उस खाने को खाने का नाटक किया ताकि इसका ये चेहरा सारी दुनिया के सामने आ सके। और इंस्पेक्टर मुझे पूरा यकीन है कि अपने तीनों पतियों को और आलोक का मर्डर भी इसी ने किया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो इसकी अलमारी में एक संदूक है, उसमें आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। नहीं सर, कोई अलमारी सर, कोई संदूक नहीं सर। खड़े रहिए। देखिए इंस्पेक्टर, सर ये सब क्या है सर? ये कुछ भी मेरा नहीं है। धीरज क्या बोल रहे हो तुम? सर ये कुछ भी मेरा नहीं है सर। बस चुप रहिए आप। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? बोलो। क्योंकि मन भर गया था मेरा। नहीं रहना चाहती थी मैं उनके साथ। क्या करते फिर? मारती नहीं तो क्या करती? कैसे पीछा छुड़ाती उससे अपना? इसलिए सबको मार दिया, सबको मार दिया। जब तो मुझे इस पर तभी से हो गया था जब इसने अलमारी में उस संदूक को छिपा के रखा था। और फिर एक दिन केतन मेरे पास आया। सर उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आपके साथ कुछ बुरा करने वाली है। इसे पिछले 4 लोगों से छीना है, 5वीं बार और सही। और तब से मैंने केतन को इस पे नजर रखने के लिए बोल दी ताकि इसका ये चेहरा पूरी दुनिया को दिखा सकूं। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे, जेल में डाल दीजिए।
चलो